سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں سب موجود ہیں. اردو میں ॻाल्हाईंदे हिन करे जो सिंध खे ख़बर आहे आवाज़ जिते पहुँचाइणो आहे उस ताईं पहुँचे. ये फ़ैसला कर लीजिए, मैं जिनसे मुखातिब हूँ मेरे अल्फाज से समझ जाएंगे. ये फ़ैसला कर लीजिए कि आप पाकिस्तान के अंदर आप क्या बनने जाएंगे और हम क्या बनेंगे. आप इज़राइल बनेंगे, हम गाज़ा बनेंगे. आप इज़राइल बनेंगे, सुपर पावर बनेंगे, हम फ़लस्तीन बनेंगे. अगर ये प्लानिंग है. दरिया हमारे अयूब खान ने बेचे, दहशत गर्दी डॉलर्स के एवज़ जनरल ज़िया ने ख़रीदी. पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड यहया खान ने किया और अब ये दरिया सिंधु दरिया. देखिए, हम बार बार कह रहे हैं और ये क्लियर है कि ये सिंध की और सिंध में रहने वाले लोगों की बका का मसला है. मगर ये याद रखिए कि ये पाकिस्तान की बका का मसला है. ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान की बका का मसला है क्योंकि हम इस वक्त भी, हम नहीं आप इस वक्त भी खाना जंगी में फंसे हुए हैं. ये मान लेना चाहिए. और मज़ीद पाकिस्तान को आप खाना जंगी की जानिब धकेलने जा रहे हैं. ये बात कि कोई भी कौम, अवाम, अफराद, लोग जो भी कह लीजिए, उनके लिए अपनी नस्लों की बका से ऊपर कोई बात नहीं होती. इंसान अगर अपनी बका चाहता है तो दरअसल अपनी नस्लों की बका चाहता है. आप सिंध की नस्ल कशी करने जा रहे हैं और ये बात बहुत गहराई से यहाँ जड़ पकड़ चुकी है. ये एहसास जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक़ है, अफसोस ये है अगर जरदारी ने इसको साइन किया है तो सवाल ये भी आता है, आप 2 कुर्सियों के एवज़, एक कुर्सी आज आपके पास है, एक मज़ीद कुर्सी आपको कल चाहिए, 2 कुर्सियों के एवज़ पूरे सिंध को बेच देंगे, पूरे सिंध पर कंप्रोमाइज़ करेंगे. फ़कत 2 कुर्सियाँ, वो दोनों कुर्सियाँ जो दरअसल सिंध के वोटर के कंधों पर रखी हैं. और ये भी समझ लेना चाहिए हर चीज़ का फ़ैसला वक्त करता है और ये चीज़ समझ लेनी चाहिए पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह से, उनकी लीडरशिप को अच्छी तरह से, कि कुदरत की तरफ से ये चीज़ जो आप करेंगे, इसमें कुदरत की तरफ से ये मसला सिंध का हल हो जाएगा कि हम चीखते रह गए कि हमारे हुक्मरान कुछ नहीं करते, हमारा वोटर बेचारा बेसमझ है, वो कुछ नहीं करता, उसे पकड़कर बैलेट बॉक्स की तरफ ले जाते हैं, वो वोट दे आते हैं. लेकिन वही हारी जो वडेरे के बंदूक की नोक पर आपको वोट डाल कर आता है, वही हारी अपनी नस्लों के बका के लिए आपके ख़िलाफ़ उठकर खड़ा होगा और आपकी जड़ें काटेगा. ये आपको समझ लेना चाहिए. शहरों में जिस तरह मज़हर अब्बास ने बात की, नसीर मेमन ने बात की, शहरों में कराची हो, हैदराबाद हो, सक्खर हो, मीरपुर ख़ास हो, जिस तरफ भी जाएं, अब आपकी जो पिछली प्लानिंग थी, इस्टेब्लिशमेंट की जो पिछली प्लानिंग थी कि ज़बान के ज़रिए जो है, ज़बानों के ज़रिए लिसानी बुनियाद पर लोगों को डिवाइड करके इन पर हम हुकूमत अपनी मसलत करेंगे, वो भी वक्त नहीं रहेगा. इसलिए नहीं रहेगा कि ये शहरों के लोग भी पानी की बूंद बूंद के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए लिसानी बुनियाद पर नहीं, हक़ की बुनियाद पर खड़े होंगे और बहुत गहरी जड़ें काटना शुरू करेंगे. मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, वफाकी हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से जो सिंध में है, जो वफाक में है, मेरी उनसे दरख्वास्त है
کہ آپ یہ نسل کشی کا کام نہ کیجیے. پانی سندھ کا لے کر اس کا راستہ روک کر آپ سندھ کے شہروں اور دیہی آبادی کی نسل کشی کا کام نہ کیجیے. اگر یہ آپ نے کام کیا تو یہ آپ کے حصے میں جائے گا. ایک بار آپ نے 71 میں اس کو توڑا اور اس بار آپ اس دریا کے نام پر، سندھو دریا کے نام پر، ہماری نسلوں کی بقا کے خاطر جو یہاں احتجاج ہوگا، جو یہاں سوچ بنے گی، اس کے پیچھے آپ اس ملک کو ڈیوائڈ کر دیں گے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ اسرائیل بنیں گے یا آپ پاکستان بنیں گے. یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم فلسطین بنیں گے یا ہم سندھی قوم بنیں گے. بہت شکریہ.